बुद्ध और किसान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके शांत और सरल स्वभाव के कारण लोग उनसे मिलने और उनके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उसी गांव में एक किसान भी रहता था जो बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी में कई समस्याएं थीं। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी, कभी बारिश कम होती तो कभी बाढ़ आ जाती। उसके घर में अशांति थी, बेटे उसकी बात नहीं सुनते, पत्नी से हर रोज झगड़ा होता। किसान की शिकायतें। एक दिन किसान को किसी ने बताया कि बुद्ध के पास जाने से मन की शांति मिलती है। उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध के पास जाऊं तो शायद वे मेरी समस्याओं का कोई समाधान बता सके। किसान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती, कभी पानी ज़्यादा आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। मेरे बेटे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी पत्नी से रोज़ झगड़ा होता है। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएं। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराकर किसान की बातें सुनी और बोले, देखो, इस संसार में हर व्यक्ति के पास 83 समस्याएं होती हैं। किसान चकित हो गया। उसने पूछा, 83 समस्याएं? क्या आपके पास भी समस्याएं हैं? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जब तक हम इस संसार में हैं समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन मैं तुम्हें 44वें समस्या से मुक्त कर सकता हूँ। किसान ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह 84वें समस्या क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह यह सोच है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान की आंखें खुल गईं। किसान चौंक गया। उसने सोचा कि यह तो सच है, जब एक समस्या हल हो जाती है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। पूरी जिंदगी हम इन्हीं समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हारा दुहक इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अगर तुम उन्हें स्वीकार कर लो और शांत मन से उनका समाधान ढूंढो तो वे तुम्हें उतनी तकलीफ नहीं देंगी, लेकिन अगर तुम उनसे भागने की कोशिश करोगे तो वे और बढ़ेंगी। कहानी की सीख। 1, जीवन में समस्याएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। 2, हमारी पीड़ा का कारण समस्याएं नहीं, बल्कि यह सोच है कि हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3, अगर हम अपनी सोच बदलें और जीवन को स्वीकार करें तो हम ज़्यादा शांत और सुखी रह सकते हैं। इस कहानी को ये सीखना मिलता है कि किसान को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और बोला, अब मैं समझ गया कि जीवन में समस्याएं आएंगी ही, लेकिन मुझे उनसे घबराने के बजाय धैर्य रखना होगा। उस दिन से किसान पहले से अधिक शांत और संतुष्ट रहने लगा। वह अब भी खेत में काम करता, कठिनाइयों का सामना करता, लेकिन अब उसे हर छोटी समस्या इतनी बड़ी नहीं लगती थी। तो क्या आप भी अपनी 84वें समस्या से मुक्त होना चाहते हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।